दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कोहरे का अलर्ट। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अगले 4 दिनों तक कोहरा बढ़ा सकता है लोगों की मुसीबत। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर भारत में अगले 4 दिन बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि उत्तर भारत में कोहरे का कहर बढ़ सकता है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि अगले 4 दिनों तक कोहरा मुसीबत बन सकता है। उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। यानी कि जिस तरीके से सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है, इसको देखते हुए सरकार तमाम पुख्ता इंतजाम करे। ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, शीतलहर से लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिनों तक कोहरा मुसीबत बढ़ा सकता है। उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में 5 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। यानी कि शीतलहर की मार और लोग परेशान लगातार नजर आ रहे हैं। यानी लोगों की जो मुसीबत है वो बढ़ती जा रही है। विस्तार से बातचीत करेंगे। विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आगरा से विनीत और नोएडा से अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं अमित चौधरी का रुख करूंगा नोएडा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से सटा नोएडा, और नोएडा में खासतौर पर कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे सुबह होती जाती है, कोहरा चरम पर होता है। कोहरे के कहर के चलते यातायात में भी परेशानी आ रही है और लोग ऑफिस जाने में भी परेशानी महसूस कर रहे हैं। अमित, किस तरीके का माहौल है? बिल्कुल, देखिए, अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो 2 दिन से, कल और अगर आज की बात की जाए तो पोल्यूशन में राहत जरूर दिल्ली एनसीआर के लोगों ने महसूस की है। आज के AQI की बात की जाए तो 200 के आसपास का AQI बना हुआ है, जो नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर में 400, 450 और 500 तक का AQI था। प्रदूषण वाली हवा में लोग सांस लेने के लिए मजबूर थे, लेकिन हवा की गुणवत्ता कुछ सुधरी और उसके पीछे कारण जो है वो तेज हवा का चलना है। आज की अगर हवा की बात करें तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसके चलते पोल्यूशन के लेवल में कमी दर्ज की गई है। नोएडा की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। मेरे पीछे हाई राइज सोसाइटी आप देखेंगे। ये महामाया फ्लाईओवर से हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तमाम जो इमारतें हैं वो थोड़ी धुंधली आपको नजर आएंगी, क्योंकि हल्का कोहरा जरूर जो आबादी वाला इलाका है उसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन खुले अगर इलाकों की बात की जाए, यमुना एक्सप्रेसवे या ईस्टर्न पेरिफेरल, वहाँ विजिबिलिटी काफ़ी कम है और कोहरे के चलते हुए रफ्तार पर ब्रेक लगाया गया, स्पीड लिमिट को घटाया गया था। जो वाहनों की रफ्तार है 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई थी, जो ताकि हादसों में कमी आए और हादसे ना हो, उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस लगातार निगरानी भी कर रही है। अब सर्दी की अगर बात की जाए तो सर्दी का सितम जारी है, शीतलहर चल रही है। तापमान की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर का तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो 12 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो फिलहाल दर्ज किया गया है। और दिन में आज और कल 2 दिन के लिए मौसम वैज्ञानिकों द्वारा इस बात का भी अलर्ट जारी किया गया है कि दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। अगर बूंदाबांदी होती है तो सर्दी का जो तापमान है उसमें और गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन पोल्यूशन के लेवल में ज़्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। साफ हवा जो है दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिल सकती है। दूसरी तरफ सर्दी बढ़ने को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से की गई हैं। रैन बसेरे बनाए गए हैं और ऐसे लोग जो खुले आसमान में अपनी रात बिताने के लिए मजबूर हैं, उन लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचाने का काम भी जिला प्रशासन के लोग कर रहे हैं। डायल 112 की गाड़ियां अगर रात में किसी को खुले में सोते हुए या खुले में फुटपाथ पर बैठे हुए देखती हैं तो डायल 112 की जो गाड़ियां हैं वो भी रैन बसेरों तक पहुंचा रही हैं। और रैन बसेरों में तमाम जो पर्याप्त इंतजामात हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से, प्राधिकरण की तरफ से किए गए हैं, ताकि इन सर्द भरी रातों में सर्दी की वजह से किसी की जान न जाए। तमाम तरीके के एहतियात जिला प्रशासन की तरफ से बरते जा रहे हैं। दूसरी तरफ मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान यही है कि जनवरी में इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। तापमान में और ज़्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी और जो कोहरे के आसार हैं, जिस तरीके से अभी 4 से 5 दिन पहले कोहरा बहुत ज़्यादा था और शहर की आबादी वाले इलाकों में भी विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, तो ऐसे हालात आने वाले दिनों में बन सकते हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो फिलहाल पूरी कर ली गई हैं।
बिल्कुल। विनीत भी लगातार आगरा से हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, आगरा में ठंड का कहर किस तरीके से नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जैसा हमारे सहयोगी अभी अमित हमें दिखा रहे थे तस्वीरें कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर के हालात बने हुए हैं। अगर आगरा की बात की जाए तो जब से नए साल का आगाज हुआ है, सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए हैं। लगातार 2 दिन से कोहरा पड़ रहा है और कल हल्की बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से ठंड रात को बहुत ज़्यादा बढ़ी। तापमान अगर इस समय की बात की जाए तो 3 डिग्री कम हो गया। अब आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए, आप शहर के अंदर की तस्वीर देखिए। आपको दोनों तस्वीरें दिखाऊंगा। शहर के अंदर ये कॉलोनी का रास्ता है जो कि फिरोजाबाद रोड से हाथरस रोड को कनेक्ट करता है। ये 100 फुटा है और इस 100 फुटा रोड की आप तस्वीर देख लीजिए कि जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको कोहरा नज़र आएगा। जो वाहन है उनकी लाइट चालू मिलेगी आपको और हर कोई आपको ढका हुआ नज़र आएगा, अपने आप को सर्दी से बचाता हुआ नज़र आ रहा होगा। जगह जगह लोगों ने तरह तरह से अपने आप को बचाने के प्रबंध किए हैं। यहाँ दाहिने हाथ पे अगर आप देखेंगे तो चाय की चुस्कियाँ लेते हुए लोग नज़र आएंगे। तो इस तरीके की तस्वीरें जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी। और कोहरे की अगर बात की जाए, शीतलहर की बात की जाए तो बहुत तेज़ी से ये शीतलहर इस समय चल रही है। करीब 6 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से ये शीतलहर जो है, और लगातार जैसा मौसम विभाग ने अनुमान जताया था और कहा था कि 5-6 जनवरी तक लगातार कोहरा बना रहेगा, ठंड बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, वही कुछ आगरा में भी दिखाई दे रहा है। ये हाईवे की आप तस्वीर देख लीजिए। मैं अब आपको हाईवे की तस्वीर दिखा देता हूँ। नेशनल हाईवे पर इस समय मैं मौजूद हूँ NH2 पर, और ये आप देखेंगे तो हालांकि इस समय जहां मैं खड़ा हूं वहां थोड़ी बहुत राहत जरूर दिखाई दे रही होगी, लेकिन आगे आप देखेंगे जैसे जैसे खुला मैदान मिलेगा वैसे वैसे कोहरा जो है वो पूरी तरीके से शहर को अपनी चपेट में ले लेता है। और ख़ास बात यह है, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि पर्यटन नगरी है, और पर्यटन नगरी के चलते जब नए साल का आगाज़ हुआ तो यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में जो टूरिस्ट है वो आगरा पहुँचा और ताजमहल देखने के साथ साथ तमाम स्मारक देखने पहुँचा। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो पिछले 4-5 दिन से लोग मायूस हो रहे हैं, क्योंकि वो सेल्फी नहीं ले पा रहे हैं, फ़ोटो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ताजमहल की दृश्यता जो कोहरे में जो दृश्यता कम हो जाती है तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में लोग कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं कि कब दिन में 12 बजे 2 बजे थोड़ी बहुत धूप निकले गुनगुनी, उसके बाद वो कहीं ना कहीं ताजमहल के लिए रवाना होते हैं। तो भीड़ जो है वो इस समय 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है कि जैसा अमित बता रहे थे कि लगातार अभी आगामी कई दिनों तक देखा जाएगा कि ये सर्दी का सितम जो है वो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में यहाँ दिखाई देगा। कोहरा भी दिखाई देगा, हल्की बारिश भी हो सकती है, क्योंकि लगातार जो है वो अलर्ट जारी किया हुआ था। जी बिल्कुल विनीत, देखिए जिस तरीके से कोहरा अपना कहर बरपा रहा है और बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं, ऐसे में लोगों की मुसीबत ठंड के चलते और बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों की मुसीबत जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।